आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधता इस पुस्तक से यूनिकोड की जानकारी यह पाठ देखेंगे। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भारी चुनौती के बावजूद छपी हुई सामग्री का महत्व लेश मात्र भी कम नहीं हुआ है। समाचार पत्र और किताबें और भी बौद्धिक संवाद का प्रमुख माध्यम बने हुए हैं। किसी संदेश या सामग्री को बड़ी संख्या में लोग तथा तक पहुंचाने के लिए उसे कागज पर छापना, प्रकाशित या पब्लिश करना जानता है। उसे करना ही पड़ता है कि अगर वो महत्वपूर्ण संदेश है तो वो लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। प्रकाशन का प्रतिपाद्य ही होता है कि कोई सामग्री या संदेश कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। 15वीं शताब्दी में पहली छपाई मशीन प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होने से अभी कुछ दशक पहले तक प्रकाशित की प्रणाली में बहुत कम परिवर्तन आया है। अब आपके कंप्यूटर पर मिनटों में कोई न्यूज़ लेकर, रिपोर्ट, चार्ट, निमंत्रण पत्र, परिचय और उसका पत्र आदि तैयार कर सकते हैं और उससे जुड़े हुए लेजर प्रिंटर पर सैकड़ों पे छाप कर निकाल सकते हैं। कंप्यूटर पर आधारित इस प्रणाली में आप न केवल पाठ्य सेट कर सकते हैं, बल्कि पृष्ठों पर पाठ्य चित्र, शीर्षक, बॉक्स तथा सभी प्रकार की सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि आज का युग है इंटरनेट का, कंप्यूटर का युग है और उससे बहुत सारे फायदे हमारे लिए हुए हैं। बहुत सारे काम जल्दी से हो चुके हैं या हो सकते हैं। डीटीपी का व्यवहार अर्थ है कंप्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों द्वारा प्रकाशन का कार्य करना। दूसरे शब्दों में इस प्रणाली में पाठ्य कंपोज करने, चित्र आदि बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पृष्ठों पर स्थान देने अर्थात सेट करने का सारा कार्य अपनी मेज पर रखे कंप्यूटर में ही किया जाता है। आज देखा जाए तो देवनागरी के फॉन्ट बाजार में बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जिस किसी के अपने कंप्यूटर पर उपलब्ध फॉन्ट में टाइप किया वही फॉन्ट दूसरे के पास नहीं होता है, तो ऐसे समय में दिक्कत आती है। फिर वह फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर छोटे मोटे करेक्शंस करने पड़ते हैं। लेकिन इस सभी समस्याओं के समाधान के लिए यूनिकोड बहुत आसान फॉन्ट है। नए लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूनिकोड इनबिल्ट होता है। यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है। यूनिकोड टेक्नोलॉजी विश्व की सभी लिपियों से सभी संकेतों के लिए एक अलग अलग कोड प्रदान करते हुए एक ही फॉन्ट में उपलब्ध रहता है। यूनिकोड टेक्नोलॉजी पर आधारित फॉन्ट में टाइप किया गया मैटर अपनी सिस्टम में फॉन्ट हो गया न हो, पर वह उसी भाषा की लिपि में दिखाई देगा। इस तरह से यूनिकोड का फायदा हुआ है। आगे उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर बढ़ते व्यवहार और अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने अनेक से एक की आवश्यकता को जन्म दिया है। और आगे उन्होंने कहा है कि जिसमें एक है करेक्टर के लिए अलग कोड का निर्माण किया है। प्रत्येक भाषा, प्रोग्राम और प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जाता है। यूनिकोड विश्व की सभी भाषाओं में प्रयुक्त पहले 256 कैरेक्टर का निरूपण ASCII कोड ASCII कोड के समान होता है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट में निरूपित किया जाता है। यूनिकोड में 3 प्रकार की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है। निरूपण निम्न रूप में स्पष्ट होता है। UTF-8 मार्फेट में समस्त यूनिकोड अक्षरों को 1, 2, 3 या 4 बाइट के कोड में बदला जाता है। UTF-16 इस फॉर्मेट में यूनिकोड अक्षरों के 1 या 2 शब्दों में कोड में बदला जाता है। अतः इसे भी वर्ड और नेट फॉर्मेट भी कहा जाता है।
यूनिएफ 32 इस कोड में समकक्ष अक्षरों को दो शब्द यानी वर्ड्स यानी 32 बिट के यूनिकोड में बदला जाता है। यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करते हैं और चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे कोई भी प्रयोग हो या प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी भाषा हो, कंप्यूटर मूल रूप में नंबरों से संबंध रखते हैं। प्रत्येक अक्षरों और वर्ण के लिए एक नंबर निर्धारित करके अक्षर और वर्ण संग्रहित करते हैं। यूनिकोड का निर्माण होने से पहले ऐसे नंबर देने के लिए सैकड़ों विविध संकेत लिपि प्रणालियां थीं। किसी एक संकेत लिपि में पर्याप्त अक्षर नहीं हो सकते थे। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ को अकेले ही अपनी सभी भाषाओं को कवर करने के लिए अनेक विविध संकेत लिपियों की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी जैसे भाषा के लिए भी सभी अक्षरों, विराम चिन्हों और सामान्य प्रयोग के तकनीकी प्रतीकों हेतु एक ही संकेत लिपि पर्याप्त नहीं थी। संकेत लिपि प्रणाली या परस्पर विरोधी भी थी। इसीलिए दो संकेत लिपियों द्वारा दो विभिन्न अक्षरों के लिए एक ही नंबर प्रयोग कर सकती है या समान अक्षरों के लिए विभिन्न नंबरों का प्रयोग करा जा सकती है। हिंदी कीबोर्ड। कंप्यूटर में हिंदी कीबोर्ड 6 प्रकार के होते हैं और वहां पे नीचे उन्होंने 6 प्रकार के हिंदी के कीबोर्ड्स दिए हैं। यहाँ पे नीचे उन्होंने दिया है कि रिमेंजन और इनक्रिप्ट हिंदी, फोनेटिक हिंदी कीबोर्ड एंड एंड्रॉयड मोबाइल हाईलाइट कीबोर्ड्स। इस तरह से यहाँ पे 6 हिंदी कीबोर्ड के प्रकार उन्होंने दिए हैं। यूनिकोड का जो फॉन्ट है उन्होंने दिया है, 1 है एरियल, 2 है मंगल, 3 अक्षर, 4 अपराजिता, 5 कोकिला, 6 आर्या, 7 उत्साह, 8 अक्षर और 9 निर्मला UI आदि। कंप्यूटर पर यूनिकोड इंस्टॉल सबसे पहले देखना है कि आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है। दूसरा है यूनिकोड को निम्न साइट्स पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने A और B वेबसाइट दी है, A, B और C। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें। और चौथा उन्होंने दिया है रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन, कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेज, चेंज कीबोर्ड्स, जनरल, ऐड, हिंदी कीबोर्ड्स, देवनागरी, इंस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर ओके बटन को क्लिक करें। इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। और 5वां दिया है, अब सारे विंडो बंद कर दें और एक वर्ड फाइल आप ओपन करें और भाषा बदलने के लिए Alt+Shift बटन को एक साथ दबाएं। और 6 दिया है, अब आप यूनिकोड के फॉन्ट का चयन करके टाइप कर सकते हैं। इस तरह यूनिकोड अपने रोज के महत्वपूर्ण काम में किस तरह इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और वो कैसे डाउनलोड करना है, उनका यूनिकोड फॉन्ट कैसा होता है, इस तरह की जानकारी इस पार्ट में दी है। आप भी ये पार्ट खुद 1-2 बार पढ़िए। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आएगा। धन्यवाद।